मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो अरविंद केजरीवाल जी, उनको ना ईडी अरेस्ट कर लेती है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है या ओपोजिशन पार्टीज है, आम आदमी पार्टी है, कहीं ना कहीं कह रही है ये अरेस्ट मोदी जी ने जानबूझ के करवाया है इलेक्शन से पहले। इस पर आपकी क्या राय है? देखें, जाहिर सी बात है कि केजरीवाल को वो अंदर करवाएंगे क्योंकि उन्होंने काम करवाया है और केजरीवाल के ऐसे काम है दिल्ली की जनता जानती है। तो मोदी इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि उन्होंने तो कुछ करा नहीं है देश को बेचने के अलावा। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने अंदर करवा दिया है, तो अब जनता उनको वोट से जवाब देगी। अभी आपने बोला मोदी जी ने देश भेज दिया, आपको ऐसा क्यों लगता है उन्होंने देश भेज दिया? जाहिर सी बात है, सारी सरकारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, आप खुद देख सकते हैं, स्कूल से लेके रेलवे स्टेशन तक। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। पिछले 10 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। 10 सालों में इन्होंने पिछली सरकारों से कुछ बेहतर काम करा है, या आपके लिए, आपके परिवार के लिए, दिल्ली की आम जनता के लिए कुछ बेहतर हुआ है पिछले 10 साल में? एक्चुअली मैं खुद 12th क्लास में हूँ और जैसा स्कूलों के लिए कराया केजरीवाल ने, शिक्षा के लिए कराया, बहुत बेहतर करा है पिछली दफ़ा से। मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस से भी बेहतर करा है, लेकिन बीजेपी से तो बहुत बेहतर है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि स्टडी से लेकर हर चीज़ तक दिल्ली में महिलाओं के लिए इतनी सारी सुविधाएं हैं, बस फ्री यात्रा कर दी उनके लिए। तो कहीं ना कहीं अनसेफ्टी जो पहले महसूस करती थी वो अब कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ्टी महसूस करती हैं। जी, हम एक नारा सुनते थे मोदी जी से 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या लगता है मोदी सरकार ने महंगाई पर या बेरोजगारी पर कुछ डेवलपमेंट हुई है पिछले 10 सालों में देश में? मोदी जी से तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, बस करो यार, इतनी नहीं चलेगी आपकी। और जितना उन्होंने महंगाई करी है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार को बदलना चाहिए, क्योंकि एक ही आप पार्टी को 2 बार आप विजय कर चुके हैं, तो तीसरी दफ़ा हमें एक ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो इस देश का भला करे। अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी इस बार बोल रहे हैं इलेक्शंस में कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या लगता है इस बार 400 सीटें भाजपा ले आएगी भारत में, पूरे भारतवर्ष में? एक्चुअली वो दिख रहा है कि कितना 400 पार है, कितना क्या है। एक्चुअली में बीजेपी वालों का बस जुमला ही होता है, काम तो होता नहीं। जुमले वो कुछ भी निकालते हैं। हर किसी पे अपनी कम्युनिटी का एक राइट होता है, वो उनका हक है, उनको कहने का पूरा अधिकार है। 400 अब काफी लोग ये बोलते हैं कि जो भाजपा है देश में तानाशाही ले आने वाली है, आने वाले अगर इलेक्शन भाजपा जीत जाती है तो एक डिक्टेटरशिप बन जाएगा इंडिया। ऐसा लगता है आपको? क्या जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है। ये डिक्टेटरशिप से कम भी नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? क्या रीजन है? क्योंकि उनको पता है कि उनका सत्ता जाने वाला है। अगर वो डेमोक्रेटिक रहा ये देश तो फिर उनका चल नहीं पाएगा। तो वो अपने आप को सेव करने के लिए कहीं ना कहीं वोटिंग बंद करवाना चाहते हैं, एक तानाशाह देश बनाना चाहते हैं जो सिर्फ अपनी चलाए, जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं है और जनता को दबाते आए हैं। पिछले 10 सालों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता बहुत परेशान है इनसे। भाजपा सरकार ने चुनाव से बेहद नजदीक अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया कथित कुछ शराब घोटाले के मामले में। क्योंकि केजरीवाल बहुत बेहतरीन अच्छा काम किया है और अच्छा माहौल लेके चलता है, पूरा अच्छा है उसके लिए दिल्ली सरकार। क्या लगता है आपको इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में? 2024 में भी है ये दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। ऐसा क्या काम किया अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने? शांति है, सुकून है आदमी के अंदर, कोई ये नहीं है, खुराफात नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी एक नारा देती हुई नजर आ रही है कि अब की बार दिल्ली की जनता जो है वो जेल का जवाब वोट से देगी। बिल्कुल देगी, बिल्कुल वोट से देगी इस बार। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही नजदीक है और अगर दिल्ली की बात की जाए तो इसी महीने में लोकसभा चुनाव है दिल्ली में। वहीं भाजपा सरकार का ये कहना है कि अब की बार लोकसभा 2024 चुनावों में 400 के पार। क्या लगता है आपको? हाँ, 400 प्लस तो मोदी ही ले जाएंगे, ये मोदी जी की गारंटी है, खाली नहीं जाएगी। ईवीएम मशीन का उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि 400 प्लस। ये पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा, ईवीएम का ओपिनियन होगा, क्योंकि इन्होंने इतना झूठ फैलाया, इतना झूठ फैलाया। आप पब्लिकली अगर ओपिनियन पूछ लीजिए तो 80 to 90% लोग खिलाफ हैं इनके। फिर ये 400 प्लस कैसे ले जा सकते हैं? मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक नारा देती हुई नजर आ रही है कि अब की बार दिल्ली की जनता जो है वो जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है लोकसभा 2024 के चुनावों में। क्या लगता है आपको? हाँ, मोदी जी को एक भी वोट नहीं मिलने वाला। दिल्ली की तो सातों की सातों सीटें गई मोदी जी के। ये उन्होंने ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं केजरीवाल के बारे में ये जानता हूँ कि चलो जो भी एलिगेशन है, सच है झूठ है, ये हम कौन होते हैं इसको डिसाइड करने वाला। मगर मेरा एक बहुत गहरा सवाल है कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया और बीजेपी वाले खुद कहते हैं और आम पब्लिक भी जानती है वो काफ़ी करप्ट थी। 60 साल में काफ़ी करप्शन किया उनका, तो आपने एक काला कुत्ता भी नहीं पकड़ा और आप पार्टी के आपने 4 अंदर कर दिए। मतलब ये सारे करप्ट आप पार्टी के अंदर हैं।
कांग्रेस के अंदर एक भी नहीं निकला 60 साल के अंदर, और बीजेपी का तो सारे दूध के धुले हैं, इनका तो बिल्कुल भी नहीं निकला, और केजरीवाल के 4 अंदर कर दिए। इससे पता चलता है कि मोदी जी कितने डरे हुए हैं केजरीवाल के नाम से। तो इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या आप जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार हैं? हाँ, वोट पड़ेगा, बम्पर वोट गिरेगा इस बार केजरीवाल। ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने क्या काम करा दिल्ली वालों के लिए? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्कूलिंग में, स्कूल्स में बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकाल के पेरेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल में डाले हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने बहुत अच्छा काम किया है बेसिक एजुकेशन पे। स्कूलों की कंडीशन बहुत अच्छी हुई है, बच्चे जाना शुरू किए हैं, स्कूल बहुत वेल मेंटेन किए। सेकंड, हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा, मेडिकल सेक्टर में बहुत काम किया है। आप दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, जहाँ कोई फार्मासिस्ट आपको दवाई देने के लिए तैयार नहीं होता है, डॉक्टर्स आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते थे, ऑपरेशन की डेट नहीं देते थे। केजरीवाल जी के बनने के बाद हर आदमी एक्टिव है, उनको पता है। वही भाजपा सरकार का ये कहना है कि केजरीवाल जी मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं 80 करोड़ को? ये कौन सी बर्फी की टुकड़ियां बांट रहे हैं जो 5 किलो राशन बांट रहे हैं? अगर लेडीज को फ्री टिकट कर दिया और केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं, डिफेम, तो तुम तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे हो। तुम तो 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रहे हो। 80 करोड़ का तो आप रिकॉर्ड दे रहे हो कि 80 करोड़ हमारे देश में भिखारी है। जब 80 करोड़ भिखारी हैं तो फिर भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है? एक तरफ तो मोदी नारा देते हैं विकसित भारत, विश्व गुरु भारत, और 80 करोड़ की मोदी जी गारंटी लेते हैं कि भिखारी है, मैं 29 तक 80 करोड़ को राशन दूंगा। तो एक क्या मन बनाया अपने 2024 लोकसभा चुनाव में? वैसे तो मोदी जी का सुपड़ा साफ हो सकता है अगर ईवीएम हटाते हैं तो, लेकिन ईवीएम उन्होंने ऐसी हैक की हुई है कि आएंगे तो मोदी जी। पर आपका क्या मन है इस बार? हमारा तो ये दिल्ली में केजरीवाल। अभी आज हम दिल्ली में खड़े हैं, आप भी दिल्ली में खड़े हो। पिछले 10 साल से यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको 10 साल में पुरानी सरकारों से कुछ बेहतर काम हुआ दिखता है दिल्ली में? लेकिन हाँ, हेल्थ में उन्होंने काम अच्छा किया, देखा मैंने उनके मोहल्ला क्लिनिक से। मैं थोड़ा प्रभावित हुआ कि हमारे वहाँ नहीं है, इधर है, तो उससे थोड़ा प्रभावित हुआ। हाँ, काम मुझे मोहल्ला क्लिनिक थोड़ा सही लगा, अच्छा लगा। तो